हाय एवरीवन, आई एम विकास अल्लालका फ्रॉम फाइनेंशियल रक्षक, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूँगा, लाइफ टर्म प्लान। जिसको अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल नेग्लेक्ट करते हैं। और 3 इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। पहला, लाइफ टर्म प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लाइफ टर्म प्लान किसको लेना चाहिए। और तीसरा, कि हमें कितने अमाउंट का लेना चाहिए। सो लाइफ टर्म प्लान उस बंदे को लेना चाहिए जिस पे कि फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि घर का जो एक मेल मेंबर है उसी को लेना है, या एक फीमेल मेंबर को लेना है, या पेरेंट्स को लेना है। किसको, जिस पे भी फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उसको लेना है। अगर मेल और फीमेल दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं तो दोनों को लेना है, और अगर फादर कर रहे हैं तो फादर को लेना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसको लेना है। दूसरा, एक हमने देखा है कि रैंडमली हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। लेट्स से मुझे 1 करोड़ का मैं टर्म प्लान ले लूँ, 2 करोड़ का टर्म प्लान ले लूँ, 3 करोड़ का टर्म प्लान, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू कैलकुलेट दी सम एश्योर्ड। इसका एक सिंपल सा मैथ्स कैलकुलेशन है जो हर कोई ईजिली कर सकता है। जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है घर चलाने के लिए, उसको कीजिए मल्टीप्लाई बाई 12, यानी पूरे 1 साल का आपका खर्चा आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके 10 लाख रुपए एनुअल एक्सपेंसेस है, जो कि बच्चों की पढ़ाई, आपके घर का घूमने फिरने का, फाइन डाइनिंग, कपड़े खरीदने की, शॉपिंग, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट। आप उसको मल्टीप्लाई बाई कीजिए 15 एंड मल्टीप्लाई इट बाई 20, यानी आपके पास 2 आंसर्स आए। 10 lakhs मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 1.5 CR, 10 lakhs मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्विवेलेंट टू 2 CR। यानी आपका टर्म प्लान मिनिमम 1.5 CR का होना चाहिए एंड ऑन अ हायर साइड 2 CR का। अगर आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा, वी वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप 2 CR का लीजिए, जो कि आपके ईयरली एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाई 20 है। या फिर अगर प्रीमियम अगर एक इशू है तो मिनिमम 15 ईयर्स के एक्सपेंसेस के हिसाब से, यानी 1.5 CR। सो ये कैलकुलेशन कैसे आया कि 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स का एक्सपेंसेस। इसका एक बेसिक एग्जांपल है कि भगवान ना करे, ड्यू टू एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, इफ दैट अर्निंग मेंबर इज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड, जो पैसे मिलेंगे उसकी फैमिली को, उस पैसे से वो फैमिली इजीली फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकती है। और उस ड्यूरेशन, उस 15 से 20 साल के अंदर घर का जो भी मेंबर है, अगर छोटा बच्चा है या वाइफ है, वो उस 20 साल के अंदर इतना कैपेबल हो जाता है कि वो फाइनेंशियली अपनी फैमिली को टेक केयर कर सके। सो दिस इज अ बेसिक एग्जाम्पल। नाउ थर्ड, अगर आप देखें आज टर्म प्लान के लिए अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें इतने सारे ऑप्शंस आ गए। क्या मैं 65 ईयर्स तक लूँ, क्या मैं 85 ईयर्स तक लूँ, या 100 ईयर्स तक लूँ। टर्म प्लान आपको उतने ही समय तक लेना है जब तक आपकी फैमिली फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट है। सो द आइडल टेन्योर फॉर अ टर्म प्लान इज अराउंड 60 to 65 ईयर्स, नथिंग बियॉन्ड दैट। क्योंकि आप जैसे जैसे वो इंक्रीज करेंगे, सो लेट्स से एक जो प्रीमियम आप टिल द एज ऑफ 65 लेते हैं वो काफ़ी कम होगा विज़ाविज़ अगर आप टर्म प्लान लेते हैं टिल द एज ऑफ 85 ईयर्स। और टर्म प्लान का एक ही पर्पज़ है कि जब तक आप पे फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, अगर आपको कुछ हो गया तो उस पैसे से फैमिली इजीली सर्वाइव कर जाएगी। और हमने देखा है कि बाय द एज यू टर्न 60 और 65 आपकी मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ओवर हो जाती है, तो आपको टर्म प्लान की जरूरत नहीं पड़ती। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू टेक द टर्म प्लान ओनली टिल द एज ऑफ 65 मैक्सिमम। और अगर आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उससे पहले हो जाती है तो आप कभी भी टर्म प्लान का प्रीमियम नहीं देंगे, तो वो वहीं वैसे भी खत्म हो जाती है। यू कैन ऑलवेज डू दैट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको आज समझ में आया होगा कि हमें टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए और कितने अमाउंट का लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल्स और अपने रिलेटिव्स में भेजिए ताकि वो समझ सके इसकी इंपॉर्टेंस। थैंक यू वेरी मच।